हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट EVS की हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे हमारा चीज़ें हम जो करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे आपके कम से कम सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारी ये क्लास नंबर 33 रहेगी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वस्त्र। कभी कभी यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं कि किस राज्य में कौन से वस्त्र फेमस है, मतलब कहाँ पर कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे कह देगा जो फिरन होता है, फिरन वस्त्र कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का होता है। ठीक है, जैसे कह देगा कलमकारी पोचम पल्ली जो साड़ियाँ होती हैं ये कहाँ पर पहनी जाती हैं, तो ये हमारी आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना ऑप्शन में दिया होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, इससे पहले हमें जानना चाहिए वस्त्र के बारे में। कभी कभी आपका जो वस्त्र में ऊन होता है, रेशम होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और ये ज़्यादा लंबा टॉपिक रहेगा, इस कारण से इसके हम 2 पार्ट्स लाएंगे। इसमें पार्ट फर्स्ट आज हम करेंगे वस्त्र। ठीक है, इससे पहले हमारी 32 क्लासें हो गई हैं जिसमें हमने आपको पूरा NCERT वेस्ट, चाहे आपके जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों, आवास हों, ठीक है, ये सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं एक बार प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लें। ठीक, देखते हैं वस्त्र। यहाँ पर कुछ घरेलू सामान, जैसे आपका जैसे पेडागॉजी वाला क्वेश्चन बनता है तो वो साधारण सा क्वेश्चन बनता है और समझ पर डिपेंड करता है। तो आपको बस यहाँ पर रखना कुछ नहीं है, एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। यहाँ दिया है कुछ घरेलू सामान, जैसे आपको पता होगा चादर, पर्दे, मेजपोश, कंबल, कपड़े आदि, ये सभी भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं कपड़ों से बनी होती हैं, तो किस प्रकार के कपड़ों से बनी होती हैं ये हमें जानना है। ठीक है, तो इन वस्त्रों का जो निर्माण होता है, जैसे चादर हो गया तो इसका निर्माण या तो सूती मतलब कपड़े से हुआ होगा या फिर ऊनी या फिर रेशमी। तो इनको क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे कहते हैं या प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो रेशे होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, और कौन कौन से कृत्रिम मतलब जिन्हें मानव द्वारा संश्लिष्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें जानना होता है। तो देख लेते हैं, ये जो हमारी दैनिक जीवन की जो वस्तुएं होती हैं या कपड़े जो होते हैं, किसी ना किसी या तो रेशम से बने होंगे या ऊन से बने होंगे या सूती कपड़े से बने होंगे। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, इनको कृत्रिम रेशे कहा जाता है। मतलब जो कुछ कृत्रिम होते हैं और कुछ प्राकृतिक। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कुछ वस्त्र जो होते हैं वो कृत्रिम होते हैं और कुछ प्राकृतिक होते हैं। तो ये भी देख लेंगे कि प्राकृतिक कौन कौन से होते हैं और कृत्रिम कौन कौन से होते हैं। तो वस्त्रों में प्रयुक्त जो धागे होते हैं और पतले धागों से मिलकर जो वस्त्र बनते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेशा कहते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी वस्त्रों के रेशे पादप जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पिछली बार आपका जो सीटेट एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ था उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कहा गया था कि जो जैसे कपास है तो कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हमें पूरा डिटेल से पढ़ना होगा ताकि आपका एक ही अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी वस्त्रों के रेशे जो होते हैं कुछ तो पादपों से प्राप्त होते हैं और कुछ जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को प्राकृतिक रेशे कहते हैं। परंतु वर्तमान समय में मतलब प्राकृतिक जो हमें मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है कि हम मतलब कुछ रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके और प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम तरीके से इनका संश्लेषण करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इनको तो ये क्या कहलाती हैं, संश्लेषित या फिर इसे संश्लिष्ट रेशे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है आपका कि निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट रेशा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे कह दिया कपास, फिर दे दिया पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ठीक है, तो ये जो है हमारे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये सारे हमारे संश्लेषित रेशे होते हैं, जबकि कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम, ये सारे हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं और इनका कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संश्लिष्ट रेशे कौन कौन से होते हैं। पॉलिएस्टर का प्रयोग कहाँ, जैसे कह देंगे हौज के पाइप या फिर मछली के जाले बनाने वाले,
कपड़े, या फिर इस तरह से कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं आपके फैक्ट बेस, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं हमारे प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राकृतिक रेशे में आपको देखना है कपास, जिसे हम रुई कहते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से एक बार देख लें आप। ठीक है, दिया है कपास की पतली जो लड़ियाँ होती हैं वो रेशों से बनी होती हैं। इसे खेतों में उगाया जाता है। कपास को कहाँ पर उगाया जाता है? तो खेतों में उगाया जाता है। कपास पादप के फल नींबू की तरह होते हैं। जैसा नींबू होता है इस तरह से कपास के फल होते हैं। ठीक है, और जब ये फल पककर टूट जाते हैं और खुल जाते हैं तो हमें कपास के रेशे देखने को मिलते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो कपास होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल के पकने के टूटने से, मतलब फल से। ठीक है, और कपास को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो हस्तचयन, मतलब हाथ के द्वारा इसको पृथक किया जाता है इसके फल से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि जो कपास के फल होते हैं इसको किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो आपके हस्तचयन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो जो कपास है इसके मुख्य उपयोग हैं वस्त्र उद्योगों में, मतलब इससे वस्त्र बनाए जाते हैं। रजाई, गद्दे और तकियों में भरने के काम में आता है कपास। ठीक है, पट्टियों और घाव आदि की सफाई के लिए भी कपास का उपयोग अस्पतालों में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्राकृतिक रेशा जूट, जिसे पटसन कहते हैं। ठीक है, तो पटसन जो है रेशों को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। याद रखना, वो फल से। कपास कहाँ से? फल से। पौधे के किस भाग से? फल से। जबकि जो जूट होता है पौधे के किस भाग से? तने से। इसे याद रखना। ठीक है, भारत में जो इसकी खेती है वो किस ऋतु में की जाती है? तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, वर्षा ऋतु में। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। किस अवस्था में? जब इसकी अवस्था आती है पुष्पन। एक कली अवस्था होती है, एक पुष्पावस्था होती है। ठीक है, तो किस अवस्था में काटते हैं? पुष्पन अवस्था में। और फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, और ऐसा करने पर जो तने होते हैं वो गल जाते हैं, और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा, मतलब इसको भी हस्तचयन विधि के द्वारा ही पृथक किया जाता है। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लेते हैं कहाँ पर होते हैं। तो जो टाट के बोरे होते हैं, सुतली, दरी आदि बनाने, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुतली या फिर दरी बनाने में किस प्रकार के रेशे का उपयोग होता है? ऑप्शन में दे देंगे कपास का, जूट का। ठीक है, तो याद रखना, टाट के बोरे, सुतली और दरी बनाने में जूट का, जिसे पटसन कहते हैं, उपयोग किया जाता है। जूट के अति उत्तम गुणवत्ता वाले धागे को कृत्रिम सिल्क बनाने के लिए प्रयोग, मतलब इसकी जो बहुत उच्च क्वालिटी का जो जूट होता है इसका उपयोग कहाँ पर? कृत्रिम सिल्क बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्राकृतिक रेशा है ऊन। तो ऊन एक प्रकार के नर्म बालों से जो भेड़, बकरी और ऊँट से प्राप्त होती है। तो आपने पढ़ा होगा पश्मीना शॉल। ठीक है, जो हमने चांगपा जनजाति लद्दाख के बारे में पढ़ा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वहाँ से क्लियर होगा। ऐसा कोई भी टेट एग्जाम, मतलब सीटेट एग्जाम्स नहीं है जिसमें आपका पश्मीना शॉल या फिर चांगपा जनजाति से क्वेश्चन ना बना हो। ठीक, तो देख लेते हैं ऊन एक प्रकार के नर्म बालों से जो किससे प्राप्त होता है? भेड़, बकरी और ऊँट से प्राप्त होती है। ऊन एक प्रकार का रेशेदार पदार्थ होता है जिसे काटकर ऊनी धागे प्राप्त होते हैं और उनसे कपड़ा बनता है। इन जंतुओं के शरीर पर बने जो गर्म बालों के कोट होती है, मतलब जो जैसे आपने चांगपा जनजाति पढ़ी होगी, लद्दाख में बहुत ऊंचाइयों पर पाई जाती है। यहाँ पर जो बकरियाँ होती हैं, मतलब बहुत ठंड वहाँ पर पड़ती है, तो एक तरह का क्या होता है इनके ऊपर, मतलब कोट सा चढ़ जाता है, फिर इसे उतार करके और क्या बनाया जाता है? ऊन बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, शरीर पर बने गर्म बालों के कोट से हवा नहीं गुजर सकती, इसीलिए ये बाल इन्हें गर्म रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाजार से उपलब्ध ऊन मुख्यतया भेड़ की ऊन होती है। बाजार में जो ऊन उपलब्ध होती है वो किसकी होती है? भेड़ की होती है। तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्रों में याक के ऊन मुख्य रूप से उपलब्ध है, मतलब जो याक वहाँ पर सामान ढोने के काम आता है, इसका ऊन वहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में और तिब्बत में। अंगोरा जो ऊन होता है वो बकरी और खरगोश से प्राप्त होता है। तो याद रखना, ठीक है, कौन सा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा बकरी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अंगोरा जो ऊन होता है वो बकरी और खरगोश से प्राप्त होता है, और जो अंगोरा बकरी होती है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया अंगोरा ऊन, ठीक, बकरी के नाम पर। नेक्स्ट है, उत्तम क्वालिटी के शाल और पश्मीना शॉल बनाने के लिए जो ऊन प्रयुक्त होती है वो कश्मीरी बकरी से मिलती है, मतलब कश्मीर लद्दाख में पाई जाती है कश्मीरी बकरी, और इससे ही क्या बनाई जाती है? पश्मीना शॉल। और जो पश्मीना शॉल होती बहुत ही गर्मी प्रदान करती है, और एक पश्मीना शॉल बनाने में कम से कम 250 घंटे लगते हैं, और
यह हमारे जितने एक बाल मतलब 6 बालों के जितने पतला होता है, ठीक है। पश्मीना शाल बनाने में बहुत समय लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त करने के लिए वर्ण संकर प्रजातियों और विदेशी नस्लों को भी विकसित किया गया है। इन नस्लों को केवल ऊन के लिए विकसित किया गया है। और जो घटिया गुणवत्ता की भेड़ें हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो जब घटिया गुणवत्ता की भेड़ें यहाँ पाई जाती हैं तो घटिया गुणवत्ता का ऊन भी यहीं पर मिलता होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं श्रेष्ठ गुणवत्ता के जो ऊन देने वाली भेड़ें हैं वो कहाँ पर होती हैं। तो पश्चिमी हिमालय अर्थात जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मतलब आपका जो उत्तर साइड का एरिया है यहाँ पर, ठीक है, तथा हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ऊन के मुख्य उत्पादक देश यदि आपसे पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड माने जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन इतना पसंद आया होगा या समझ आया होगा, ठीक है। पसंद की तो बात ही नहीं, समझ आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संश्लिष्ट रेशे, जिसमें हम पॉलीएस्टर देखेंगे, एक्रिलिक देखेंगे, नायलॉन देखेंगे। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, इस कारण से हम छोटे ही वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप केवल 10 या 15 मिनट में बहुत सारा यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो कवर कर सकें, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।